ओम शांति। আমাদের মধ্যে এক মহান হস্তি এসে উপস্থিত হয়েছেন। ওআরসি থেকে সঞ্জয় ভাই এসেছেন। ওনাকে সবাই করতালি ধ্বনি দিয়ে ওয়েলকাম ওয়েলকাম ওয়েলকাম। ওম শান্তি। বসুন ভাই। আজকে খুশির খবর, আজকে ব্রহ্মা বাবার জন্মদিন আছে, তাই না? আর ব্রহ্মা বাবার জন্মদিনের সঙ্গে এখানকারও একটা বাচ্চার জন্মদিন আছে, তাই না? সে বাচ্চাকে ডাকবো। আর তার সঙ্গে সে বাচ্চাটা কালকেই জিজ্ঞাসা করছিল যে সেবা তো করছি, কিন্তু কি পুরুষার্থ করব বুঝতে পারছি না। কেন মালিকার ওই ভিডিও পাঠানো হয়েছিল, তো সংকল্প চলছে তার যে কিছুই তো করলাম না, দুনিয়া শেষের দিকে কি করব। তো আজকে দেখো বাবা পুরো মুরলি সে উত্তর দিয়েই দিল যে কি করব। হ্যাঁ, তো সেই বাচ্চাকে আহ্বান করছি, বাচ্চাটা এসো। হ্যাঁ, আসো भाई, थोड़ा उनको ওম শান্তি। আমরা তো সঞ্জয় ভাইয়ের সেবা দেখেই নিলাম, কিছু করার নেই। এরই নাম সঞ্জয়। সেবাতে উনি ওআরসিতে ৩২ বছর, প্রায় ৩০-৩২ বছর ধরে উনি সেবা করছেন, সমর্পিত আছেন। ওআরসিতে উনি আর্ট গ্যালারি সামলাচ্ছেন। আর্ট গ্যালারি মানে সঞ্জয় হয়ে বিশ্বকে বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন, বিশ্বের আত্মাকে। তো এরম একটা ভাই আমরা আজকে অনেক সৌভাগ্যের কারণে আমাদের সামনে পেয়েছি। তাই ওনার মুখ থেকে একটু মহাবাক্য কিছু শুনবো। হ্যাঁ, তো স্বাগত করতে তো ভুলেই গেছি, কেননা উনি এতটাই আমাদের সাথে স্বাগত হয়ে গেছে যে আমাদের মানে ভাইকে উনি স্বাগত জানিয়ে দিয়েছেন। তাই ভাইকে জানাচ্ছি যে সঞ্জয় ভাইকে স্বাগত জানান। ছবি তুলুন। সঞ্জয় ভাইয়ের সাথে আমরা পেয়েছি তন্ময় ভাইকে। তন্ময় ভাইকেও ডাকছি, তন্ময় ভাইকে স্বাগত জানান। অপূর্ব ভাই। ओम शांति। सबको हिंदी आता है? सही बाबा के ब्राह्मण निश्चय बुद्धि बच्चे ये नए भी हैं, सभी पुराने हैं ना? चलिए, बाबा हर दिन मुरली द्वारा हम आत्माओं को वो खुराक खिलाते, वो खुराक पूरे कल्प चलती है। जैसे आज की मुरली बाबा ने कहा, वो बच्चे एक दिन व्रत करते, हम पूरे कल्प में एक बार व्रत करते। कौन कौन सा व्रत रख लिया हमने? वो एक दिन की पवित्रता, हमारी एक जन्म की पवित्रता। ये एक जन्म की पवित्रता हमारी संपूर्ण बन जाए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? आज बाबा ने कहा संपन्न बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करें और कर्मातीत अवस्था की धुन लग जाए। इस एक पॉइंट को हम यदि आज सारा दिन पकड़ लें कि कर्मातीत बनने की धुन लग जाए, आपके घर में बेटी की, बच्चे की शादी की डेट तय हो जाए, क्या धुन लग जाती है?
एक एक प्रोग्राम, एक एक चीज, सामान इकट्ठा करना, रिश्तेदार को बुलाना, वो सब करना, कितनी धुन लग जाती है। बुद्धि में चलते फिरते वही घूमता रहता है। ऐसे ही हम भी सर्वगुण संपन्न बन जाएं, संपूर्ण पवित्र बन जाएं। इसकी धुन सोते बैठते उठते खाते पीते यह लगी रहे, तब जाकर हम अंतिम समय तक संपूर्ण पवित्र बन पाएंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? मुरली सुन के यहाँ से जाते घर तक भूल जाते हैं या याद रहती है? याद रहती है या उस पर काम करते हैं? अधिकांश मान लो पूछें कल की मुरली, परसों की मुरली की पॉइंट, एक दो याद आएंगे, याद नहीं आएंगे। जानी जनहर बाबा ने जो मुरली साकार चलाई 69 से पहले, लेकिन आज की डेट में भी हम बच्चों के सामने क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, बाबा ने दूरदेशी त्रिकालदर्शी बन के कौन कौन से बच्चे कब कहाँ कहाँ सुनेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व मुरली द्वारा होगी, यह उसी भाव सुनाई है। हर दिन लगता है आज बाबा ने मेरी इस कमजोरी दूर करने के लिए कहा, लगता है। यदि हम उस एक हर दिन की मुरली को रेगुलर चिंतन का आधार बना लें, संस्कार परिवर्तन का आधार बना लें, तो फिर क्रोध पर विजय पाना आसान हो जाएगा, कठिन हो जाएगा? कौन कौन कहते हैं गुस्सा मुक्त हो गए? पक्का गुस्सा आता ही नहीं या अभी आता है? देखिए ब्रह्मा कुमारी जी में कॉमन है। आज बाबा ने कहा बड़े बच्चे से प्यार ज़्यादा होता है छोटे बच्चे से। बड़ा बच्चा माया का, हमारा नहीं, काम पर विजय पा ली। छोटा बच्चा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इस पर अभी मोह लगाव है, इस पर पूर्ण विजय नहीं हुई। मैं भी क्या ब्राह्मण बना तो पहले तो यही था कि प्योरिटी को पक्का करें, ये यहाँ फेल हो गए तो माया पूरा खा जाएगी। चलो जी, पहले प्योरिटी पर काम किया, दृष्टि वृत्ति कीर्ति, फिर लगा भी क्रोध बड़ा तंग करता है, सबके बीच में बेइज्जती, गुस्सा आ जाए तो बेइज्जती हो जाती है ना, तो ये बेइज्जती कराता है। इस पर बहुत डीपली वर्क किया। वो मैं थोड़े अनुभव सुनाना चाहूँगा। मान लो हम एक टूर पे गए बनारस में, हमारे वहाँ से बस गई तो बस रात को हमारा 12 बजे वहाँ से फ्री हुए, अपना भोजन खा के देख के सारा करके 5 किलोमीटर दूर बस, और मेरी तबीयत हो गई खराब कोई कारण से। अब मुझे चलना मुश्किल, और हम बराबर के होते हैं तो, और ड्रामा अनुसार क्या हुआ, सीनियर भाई को ऑटो मिल गया, वो ऑटो पहुंच गए और मैं भी रह गया तो और भाई भी रह गए। एक ही ऑटो मिला, एक ऑटो में कितने जाएंगे? जो उनके पास थे वो बैठ गए, मैं पास नहीं था। लेकिन ऐसे समय क्या करेगा, हर कोई कुछ ना कुछ नेगेटिव भरेगा, खुद चले गए, हम कौन ले गए, ये सब कुछ सब करके अब माइंड में सब चल रहा है, सबके नेगेटिव भरा जा रहा है। और मेरी तबीयत खराब, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे। तो जिससे प्यार होता है उस पर अधिकार होता है, अधिकार होता है तो फिर बात अधिकार से रखते हैं। अधिकार से अच्छी फायरिंग हो गई तो साथियों ने मुझे डांटा। अब मैं एकांत बैठ के आज तो अच्छी वाली इंसल्ट हो गई। अच्छा, आज क्रोध ने मुझे हराया। ए क्रोध, ए शत्रु, मैं तुझे मार के रहूंगा। अंदर दृढ़ संकल्प, इस क्रोध रूपी शत्रु को कैसे मारूं। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठा, जो उनके साथी थे एक को पकड़ा, भाई सॉरी, रात तबीयत खराब थी, मैं स्वयं को समझा नहीं पाया। बोले हाँ, तेरे बारे में कह रहे थे संजय ऐसा नहीं है, संजय को जरूर किसी ने कुछ ऐसा भर दिया है। चलो
एक विकेट आउट हुई। अब हम नाश्ता करके बस में बैठे। बस में बैठे तो कभी आपने देखा हो तो बस में ऐसे करके वो सामान बेचते हैं, सबका ध्यान करके कभी आपने ऐसा सीन देखा हो तो। मैं बस में उठा, सबका बस में ऐसे ऊपर मार के ध्यान अपनी ओर कराया, कहा कि मैंने कल भाई साहब पर गलतफहमी वश गुस्सा किया, मैं आपके सामने भाई साहब से माफ़ी मांगता हूँ। ये सब मैंने क्या किया था? क्रोध रूपी शत्रु को मारने की प्लानिंग करी थी कि इसने मेरी बेइज्जती कराई है, मैं तुझे हराऊंगा। अब मैंने कर दिया। बैठा जब सीट पे, साथी बोला गुस्सा आना कॉमन है, जो तैने किया ये हर कोई नहीं कर सकता। अब मेरा मन तो मैं ही जानता हूँ कि मैंने क्या प्लानिंग करी है। अब दोबारा व्यवहार में आते हुए रूम साथी के साथ गुस्सा आने वाला मूड बन गया। अब मन कहता है, हे मन चुप हो जा, नहीं तो सॉरी करनी पड़ेगी। चुप हो जा, मौन हुआ। आज की मुरली लाइट शांति की तरंगें दी, उसको प्यार की तरंगें दी। तरंगें दे रहे हैं हम तो धीरे धीरे सामने वाला गुस्सा कम होगा, बढ़ेगा? उसका गुस्सा कम, मेरा संस्कार चेंज। वो बार बार करे मैं शांति की तरंगें दूं, वो गुस्सा करे मैं तरंगें दूं, फिर एक बार कहे बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है, मैं तो बोल भी नहीं रहा कुछ। क्योंकि ऐसे टाइम में ना हंसी मजाक बोल सब, जो सामने वाला ज़्यादा फायरिंग कर रहा हो तो कम हो जाता है, एक इंसान मौन आ जाता है। क्योंकि वो सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, तो मैं सीनियर पर ज़्यादा करूँगा नहीं। और मेरे को ज्ञान योग में रुचि ज़्यादा, कंप्लेंट करने का संस्कार नहीं। हाँ, जब ओवर हो जाएगा फिर सोचूंगा। जहाँ तक मेरे कंट्रोल में है मैं उसको खुद युद्ध लड़के, क्योंकि ये पता है ये आत्मा वही कर रही है जो मैंने पूर्व जन्म में इसके साथ कर रखा है। अब मुझे धर्मराजपुरी की सजा बढ़ानी है, घटानी है? घटानी है। घटानी है तो सहन करना पड़ेगा या अब फायरिंग करनी पड़ेगी? अब मैं सहन कर रहा हूँ, मेरी धर्मराजपुरी की सजा कम हो रही है। उसके नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? गुस्से करने वाले के नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? मेरे नंबर क्या कह रहे हो? उसके दिव्य गुणों के नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? उसके घट रहे हैं। मैं सहन कर रहा हूँ, मैं शुभ भावना दे रहा हूँ, मेरे दिव्य गुणों के नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? बढ़ रहे। मेरा नंबर बढ़ रहे, उसके अंदर उसके नंबर घट रहे। मुझे खुश होना है, दुखी होना है? मैं अंदर अंदर खुश हो रहा हूँ, मेरे हिसाब किताब कट रहे हैं, मेरा पुण्य का अकाउंट बढ़ रहा है, भगवान मुझे प्यार कर रहा है, और क्या चाहिए? मैंने उस बात को पकड़ा नहीं, किसी को सुनाया नहीं, अनुभव सुना रहा हूँ। मान लो भाई साथ है, नाम नहीं लिया तो ठीक है, उसको क्या पता। तो प्रैक्टिकल किया, क्रोध को जीतने की प्लानिंग करी। जैसे हम काम को जीतने की प्लानिंग करते हैं, ऐसे में क्रोध को जीतने की प्लानिंग करेंगे। बिना प्लानिंग विजय नहीं। महाभारत का युद्ध देखो, चक्रव्यूह को काटना है तो प्लानिंग करते हैं, इस चक्रव्यूह को कैसे काटना है। हमको माया ने 2 युग से अपने चक्रव्यूह में फंसा रखा है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के। आज की मुरली मैंपन का अहंकार है तो फीलिंग आती है, इसने ऐसा क्यों बोला। इस चक्रव्यूह में फंसाया हुआ है। बाबा ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आज की मुरली में क्या कहा? एक मैं है, मैं एक मैं है सौमान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सेवाधारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ,
मैं निर्माण चित आत्मा हूँ, मैं सरल चित आत्मा हूँ। यह सम्मान जितना स्मृति में रहेगा, उदारता, नम्रता, सरलता व्यवहार में आएगी नहीं आएगी? और क्या चाहिए? यही तो संपन्नता है। संपन्नता कुछ और थोड़ी है। हमारे व्यवहार में सरलता हो, मधुरता हो, धैर्यता हो। कहीं बहुत जल्दबाजी रहती है, हमको भी रहती है। वो धैर्यता, उसमें जल्दबाजी में शरीर चल रहा है, लेकिन जहाँ सामने वाले साथ तालमेल बनाना है तो थोड़ा सा ड्रामा को, हिसाब किताब को, सामने वाले के संस्कार को समझने के लिए वाणी पर संयम रखना धैर्यता है। आज वाणी पर संयम रखना आसान है। जब तक ये तेज दौड़ रहा है, ये कैसे चलेगी? ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, जल्दी कर, ये कर, ये कर। तो ये धैर्य है, ड्रामानुसार सब ठीक हो जाएगा। सामने वाला भी ठीक प्रयास कर रहा है, वो भी गलत नहीं कर रहा, उसका भी अपना तजुर्बा है, अनुभव है, ठीक कर देगा। अवस्था जरूरी है, जल्दबाजी जरूरी नहीं है। अवस्था जरूरी है, मन की शांति जरूरी है। ये अपने आप को समझाना है। जो अपने ऊपर बाबा कभी कभी कहते हैं ना, स्वयं से स्वयं बातें करो। स्वयं से स्वयं क्या बातें करें फिर? यही तो बात करनी है कि मुझे अपनी अवस्था को जमाना है। अपनी अवस्था को जमाना मीन्स अब ये युद्ध का टाइम है। इस युद्ध के टाइम में मुझे शांत रहकर जीतना है। कहीं संस्कारों का टकराव है, कहीं मेरी परीक्षा हो रही है, कहीं बाबा टीचर बन के मेरी परीक्षा ले रहा है। हर सिचुएशन में अलग अलग प्रकार की कंडीशन रहती हैं। हर समय हमें अपने गुणों को यूज करते हुए अपनी धारणाओं को पक्का करना है। धारणाओं को पक्का करने वाला ही फिर क्या, उसके लिए एक बुजुर्गों ने कहा है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। गुणवान व्यक्ति कहता है, ओके आप ठीक हो, मैं गलत हूँ, टकरता नहीं। जो गुणवान नहीं है वह मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये क्यों बोला, ये क्यों किया, वो करते हैं। इसके ऊपर एक दादी जानकी की बात याद आ गई। दादी जानकी ने किसी को सेवा दी, एक बहन को सेवा दी तो उस कुमारी का चेहरा बदल गया। दादी बोली, मैंने तो इसको सेवा दी, इसका चेहरा बदल गया, इसका मतलब ये सेवा को कर नहीं पाएगी। दादी ने कहा सॉरी। इतनी बड़ी दादी जानकी कहती सॉरी, मैंने आपको समझा नहीं था। बस दूसरी बहन को सेवा दी, उसने सेवा कर दी। सिखाया क्या जाता है? हाँ जी का पाठ पक्का करना। हाँ जी बाबा, दादी ने कहा है तू बता मैंने कैसे करना है। किसी से पूछना ये काम कैसे करूं, वो कंफ्यूज हो गई, ये तो मुझे आता नहीं, मैं कैसे करूं। कंफ्यूज हुई तो चेहरा पढ़ लिया। दादी की बोली सॉरी, झुकता वही है जिसमें जान होती है। दादी, कहीं ये आत्मा मेरी किसी बात को लेकर डिस्टर्ब ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, इससे बड़े वाइब्रेशन ना आ जाए। इससे यदि बड़े वाइब्रेशन आए तो मेरे को योग में दिक्कत करेंगे, मेरी योग में एकाग्रता नहीं बनेगी। दादियों ने इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ किया, तब जाके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर पाए। हम परिवार में बहुओं के साथ क्या क्या बोलते रहते हैं। सब अधिकांश सासू बैठी है, बच्चों के साथ, पोतों के साथ क्या क्या बोलते रहते हैं। वो हमारे बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं। क्या उनके संकल्पों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा?
तो फिर क्या हम योगी बन पाएंगे? इसके लिए मैंने पुरुषार्थ किया। जब मैं घर में था, बंधन में था, बंधन मीन्स निकल नहीं पा रहा था, मैं इस घर में मेहमान हूँ। अब मुझे इस घर में अधिकार नहीं रखना। जिसको शादी करनी है अपने तरीके से करेगा। छोटा भाई, मम्मी को उस पर उससे क्या बात करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, ये करेंगे। मैं मेहमान हूँ। हे मन, बड़ा हूँ ना, तो राय देने का, अधिकार रखने का संस्कार रहते हैं। डिटैच हो, न्यारा हो, प्यारा हो। तेरा मकसद जीने का अलग है, इनका मकसद अलग है। तू क्यों इनमें इन्वॉल्व होता है? तू अपना न्यारा हो। अपने आप को समझाया, बुद्धि वहाँ से न्यारी हुई। जो हो रहा है हो रहा है। बस छोटे भाई की शादी हुई, छोटे भाई से कहा तू बिजनेस संभाल, मैं निकलता हूँ बड़ा बिजनेस करने को। ठीक है, छोटे भाई ने यस कर दिया और मैं निकला ज्ञान रतन के व्यापार को। वो उसी व्यापार में भले करोड़ों कमा लिया, लेकिन उसकी कमाई एक जन्म, मेरी कमाई 4 युग काम आएगी। मेहमान समझा, बुद्धि हटाई, तो बाबा ने देखा ये बच्चा वास्तव में निर्मोही बन सकता है, बेहद सोच वाला है। तो बाबा ने टचिंग देता गया, मैं काम करता गया, बड़ी दीदी से बात करी, बोला तू व्यापारी इतना अच्छा, ये छोड़ के कैसे आएगा, कैसे सेट होगा? बहुत बड़े चैलेंज, तेरे पास नौकर, तुझे वहाँ, तेरे पास नौकर, तुझे वहाँ। मैंने कहा मुझे तो समर्पित होना ही है। मन को कह दिया था वैसे कि ट्रायल करता हूँ। अब हो गए। अच्छा, ड्रामा अनुसार पहले दिन ही दादी हृदय मोहिनी थे, तो दादी को बोले दादी ये व्यापार छोड़ के आया है। दादी ने कहा विज्ञान रत्नों का व्यापार करेगा। मन और प्रफुल्लित हो गया। अब चैलेंज आए, बड़े बड़े चैलेंज आए, तो दोस्त को कहूँ यार मैं वापिस आ जाऊँ, बोला तू नहीं आएगा, तेरी अर्थी आएगी। क्यों? अब शहर में वाह हो रही है, अरे संजय इतना बड़ा व्यापार छोड़ के गया, समर्पित हो गया, सन्यासी बन गया। तो अज्ञानी लोग, अब वो तेरी वाह पर पानी फिर जाएगा, इसलिए तू जहाँ है जैसा है सेट कर। इस बात ने फिर अपने अंदर के कमी कमजोरियों को मारने की प्लानिंग बनाई। अब मैं बाबा के कमरे में बैठ के रो रहा हूँ, बाबा क्या कर हो गया, क्या करूं, कैसे करूं? चैलेंज बहुत आ रहे हैं, कैसे पार होंगे, कैसे स्थिर रहूँगा, कैसे इस लाइफ में सेट हो सकूँगा? रोते रोते एक विचार आया रामायण का। जब राम की सीता चोरी होने वाली थी, राम ने क्या किया था? अपनी सीता अग्निदेव को दे दी थी। ऐसा संकल्प आते ही ओआरसी के कमरे में लगा, ब्रह्मा बाबा चित्र से निकले, अग्निदेव रूप में सामने खड़े हैं। इस शरीर से भी काया निकली, समा गई। मैं सीता अग्निदेव को, अब जो चैलेंज आए, माया खाए, कुछ भी करे, हर उसमें मैं आत्मा से सीता आज आपके सामने 21 सालों से समर्पित निर्विघ्न जीवन कई सालों से जी रहा हूँ। निर्विघ्न माइंड, क्रोध मुक्त, प्योर माइंड लाइफस्टाइल, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। केवल मुरली में सुना, चिंतन किया, वर्क किया। जो तंग कर रहा है, शांति के वाइब्रेशन दिए, पवित्रता के वाइब्रेशन दिए, चलते फिरते वाइब्रेशन दिए, अस्त्र शस्त्र यूज किए। हम अगर गुस्सा कर रहे हैं, एक दूसरे, कल परसों की मुरली में आया था, एक दूसरे की निंदा ग्लानि बहुत करते हैं। टोटल मुरली निंदा ग्लानि पर थी। हम यहाँ से निकले, बाहर गए, संसारी बात करते हैं या मुरली चिंतन करते हैं?
संसारिक बातें करते हैं। 2 युग से संसारिक बातें करी थी, 1 जन्म प्रभु की बातें करने का सौभाग्य मिला है। अब वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुर यहाँ से निकले, आज बाबा ने क्या कहा, 1 पॉइंट सुनाओ, 1 पॉइंट सुनो, आदत डालो। आज बाबा ने क्या कहा, अपने ऊपर वर्क करो। वो पॉइंट धारणा में लाके घर जाके बहू को भी सुनाओ, आज बाबा ने ये कहा। जब हम क्रोध मुक्त जिंदगी का अनुभव कर रहे होंगे, घर में रह के कमल फूल समान न्यारी प्यारी जिंदगी जी रहे होंगे, तब जाके अज्ञानी बहू को भी कहेंगे, आज बाबा ने पर चिंतन मुक्त, क्रोध मुक्त, व्यर्थ मुक्त बनने के लिए कहा। हम ही क्रोध करते होंगे तो क्या ज्ञानी बहू को कहेंगे, आज बाबा ने क्रोध मुक्त होने के लिए कहा? जब तक ज्ञान धारणा में नहीं आएगा, गले से निकलेगा नहीं। कल की मुरली गला खुल जाएगा। मुरली चिंतन करो, ज्ञान धारण करो तो गला खुल जाएगा। आज मैं क्रोध मुक्त होने पर नशे से कह रहा हूँ तो क्यों, मैंने वर्क किया। जब मैं वर्क करके कई महीने या साल बाद फिर मैंने जब चिंतन किया क्यों क्रोध आता था, कैसे विजय हुई, फिर मैंने आर्टिकल लिखा, ओम शांति मीडिया में आर्टिकल आया, क्रोध के कारण और निवारण क्या है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोरोना आया था तो कोरोना बना वरदान। कोरोना के टाइम पे मैंने क्या पुरुषार्थ किया, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, कोरोना क्या मैसेज दे रहा है। मेरा ज्ञानामृत में आर्टिकल आया संजय हंस के नाम से, हर 6 महीने में आते रहते हैं, आप ध्यान देते हो तो संजय हंस के नाम से आर्टिकल आते रहते हैं। क्योंकि मन ज्ञान रत्नों में ही बिजी रहता है, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे कोई मतलब नहीं। न्यूज़ चैनल में क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कोई मतलब नहीं। हाँ, हल्का हल्का तो साथ ही सुना देते हैं, मोदी जीत रहा है, वो हार रहा है, वहाँ ये हो रहा है, इतना ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं। क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो उनको रोल मिला हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 4 युग रिस्पेक्टेड जीवन रॉयल फैमिली में आने की कमाई करनी है। तो आज की मुरली कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की धुन लगानी है। जब तक माइंड को मुरली चिंतन में मग्न नहीं करेंगे, व्यर्थ से मुक्त नहीं हो सकते। अनेकों मुरलियां व्यर्थ से मुक्त होने के लिए सुनी है। मैं सेंटर से चला, नहाते वक्त भी कोशिश करता हूँ छत्र छाया में उठते ही मुरली का थोड़ा सा 1-2 लाइन पढ़ लूँ और उसके चिंतन करते हुए नहाने की तैयारी। बाबा छत्र छाया चला, मैं लाइट हाउस चल रहा हूँ। जैसे ही कहीं निकला, मैं लाइट हाउस चल रहा हूँ। यह अभ्यास भी शुरू से शुरू हुआ, क्योंकि जब मैं ज्ञान में आया मैंने देखा ज्ञान सत्य है, कोई आडंबर नहीं, ढोंग नहीं। ये बहनें कहती भगवान आ गए, विश्वास तो नहीं होता ऐसे, भगवान आ गए। अब मुझे बोले माउंट आबू भगवान आते हैं, चलो। वहाँ जाके देखा दिव्य कोई ऐसे अनुभव नहीं हुए। दीदी बोली जाओ बाबा कमरे में छुट्टी लेके आओ, छुट्टी लेने गया, फिर एक नया अनुभव हुआ। पहला अनुभव वो हुआ था कि बाबा चित्र से निकले तो मैं भाव बोर हो गई, चरणों में गिर गया। बाबा बोले बच्चे तेरा स्थान चरणों में नहीं, मेरी गोदी में है। मैं प्रेम की आंसू भाव विभोर हो गया। बाहर आके दीदी को सुनाया, ऐसा मुझे लगा। बड़ा खुश होके आया। घर आके मन कहता है ये तो वहाँ की धरनी का जादू था, यहाँ पर भी हो तो मानूं। क्योंकि मुझे ज़िंदगी का फैसला करना है। मैं आरएसएस में ब्रह्मचारी बन के जाना चाहता था, लेकिन ये मार्ग ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे अनुभव होना चाहिए भगवान का, तो मैं इस मार्ग पर चलूँ, नहीं तो मुझे आरएसएस में जाके ब्रह्मचारी बनना ठीक है।
सेवा करना ठीक है। अब मैं डेली शाम को बजाय बंद होता 8 बजे, 6 बजे दुकान बंद, सुबह शाम योग करता। योग में अनुभव हुआ यहाँ डिवाइन लाइट चमक रही है, बाबा से डिवाइन लाइट किरणें आ रही हैं, मेरे रोम रोम में समा रही हैं। अब मेरे मन ने कहा जो पाना था सो पा लिया। अब यह अनुभव से फिर कोर्स की बातें याद आने लगी। हम देवता बनेंगे, हम राजा बनेंगे। घर से दुकान, दुकान से घर आ रहा हूँ, मैं राजाई ड्रेस में चल रहा हूँ, मैं राजा चल रहा हूँ। यह अभ्यास बढ़ाने का शुरू से ही आदत पड़ गई। मैं पहले जन्म में राजा था। चलते फिरते रजाई ड्रेस का आनंद लो, ये फिर नहीं मिलेगा, इसका आनंद लो। हर युग में एक जन्म कॉन्शियस रहेगा, हर युग में आने वाले जन्म, बीते हुए जन्म का एहसास नहीं होगा। पहले जन्म का आनंद लो। 5 स्वरूप के अभ्यास में आदि स्वरूप का आनंद लो। मैं राजकुमारी, मैं रानी, मैं राजा, मैं चल रही हूँ। यह अभ्यास का शौकीन। अभी मेरा यही अभ्यास था बस। मैं, आप भी आए हैं क्लास करने, मेरे सेंटर में भी क्लास कराने सीनियर भाई आए। उस सीनियर भाई ने अपने अनुभव में सुनाया, बोला मैंने एक फौजी देखा, फौजी चेन समोकर, एक पूरी, दूसरी, तीसरी शुरू। मैंने कहा इसको बार बार सिगरेट पीने की तलब उठती है, जब भी पीता है इसको उसमें मज़ा आता होगा, तो इसको जब तलब उठती है तो क्या मुझे प्रभु प्रेम की तलब उठती है? मैंने उसकी नेगेटिव एक्टिविटी से पॉजिटिव ले लिया, क्या मुझे तलब उठती है? तो मैं भी दिन में बार बार बाबा के पास जाता, सकाश देता, भीड़ को देखता, बाबा से किरणें आ रही, इसको जा रही हैं। उसी दौरान दशहरा आना था। दीदी ने उस बार प्रदर्शनी नहीं लगाई, तो मैं शाम को दशहरे में गया, एकांत में खड़े होकर पवित्रता किरणें मेरे अंदर आ रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही हैं, पूरी भीड़ को पवित्र किरणें जा रही हैं, शांति किरणें जा रही हैं। फिर वो आदत पड़ गई, बस में जा रहे हैं तो पूरी बस को पवित्रता किरणें जा रही हैं, दिल्ली जा रहे हैं पूरी दिल्ली को पवित्रता किरणें जा रही हैं। इसी दिल्ली में मैं स्वर्ग में आकर देवता बनूंगा, मेरे यहीं महल होंगे। चिंतन, एहसास, जब से वो आदत पड़ गई, आज भी ट्रेन में जाऊं, पवित्र किरणें सबको जा रही हैं। मौका लगे तो ज्ञान सुनाना है, नहीं तो वाइब्रेशन देने हैं। हम वहाँ रहते, सेवा करते अपनी आर्ट गैलरी में, प्रोग्राम चल रहा है ऑडिटोरियम में, सूक्ष्म रूप में स्टेज पहुँचे, पवित्र किरणें पूरे ऑडिटोरियम में सबको जा रही हैं। तो क्यों? तो सीनियर बहनें ज्ञान सुनाएंगी, हमें तो अपनी फोटोग्राफी करता हूँ और अपनी आर्ट गैलरी, तो वो तो मिलेगा नहीं। तो वहाँ स्टेज पे खड़े होके पवित्र किरणें सबको जा रही हैं। ये है मन को बिजी करने का प्रोसेस। इस मन को काम दो, नहीं तो माया काम देगी। माया काम क्या देगी? दूसरों के गुण देखने का, अवगुण देखने का। प्रैक्टिकल अवगुण देखने काम माया देगी। यदि हमने मन को काम दे दिया, तन में बहुत रॉयल आत्मा है। मैं गया वहाँ पे कपड़े उठाने के लिए, देखा भाई तो क्लास सुन रहा है। तन में भाई देखा क्लास सुन रहा हूँ, वाह ये तो अच्छा योगी बच्चा है। अधिकांश लोग न्यूज़ सुन रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, ये तो क्लास सुन रहा है। किसी क्लास सुन रहे हो? बोला पांडव भवन क्लास सुन रहा हूँ, अभी लाइव चल रहा है। मुझे वो चैनल नहीं आता, मेरा वो चैनल सब्सक्राइब कर दिया क्योंकि मुझे भी सुनने को मिलेगा। तो देखा तो हाँ, बंदा रॉयल भी है, सबके साथ टू द पॉइंट बात करना, अपनी मस्ती मस्त, एक्यूरेट सेवा, कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन फिर भी गुण देखना, गुणों का चिंतन करने से आपस में प्यार बढ़े घटेगा। और ड्रामा अनुसार, मुझे नहीं पता ये कोलकाता का है और मुझे यहाँ कुछ काम से आना था, तो और संजोग बनता गया। और ड्रामा अनुसार ये भाई मेरे से पहले आ गया, आज दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं। तो हमें अपने मन को काम देना है, नहीं तो माया काम देगी,
माया काम ना दे, पहले से ही प्लानिंग कर लो, मैंने आज क्या पुरुषार्थ करना है, रोटी बनाते वक्त किस फीलिंग में रहना है। रोटी मैं ही बनाता हूँ, भाई बनाता है, मैं अपने स्वास्थ्य अनुसार 4-5 अपने लिए बनानी पड़ती हैं। प्लानिंग करो, मैंने लाइट हाउस स्थिति में रोटी बनानी है, बाबा की छत्र छाया में रोटी बनानी है, बाबा इसे खाने वाले स्वस्थ हो जाएं। ठीक है, मैं एक कविता लाया हूँ, उसमें वो लाइन नहीं है। एक लाइन है, दूसरी कविता में हो, जैसे फूलती है रोटी ऐसे हमारा जीवन उभर जाएगा। कब? जब आप पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे। वो दूसरी कविता में वो लाइन है, क्योंकि मैं रोटी बनाता हूँ तो रोटी फूलती है। शुरुआत से ही जब से मैं कुमार का संकल्प किया तो रोटी बनाना सीखा, सब कुछ किया, तो उसी वक्त रहता था, बाबा जैसे रोटी फूल रही है तुझे मेरा जीवन फुलाना है। जब से संकल्प करता था वो संकल्प आज तक रहता है। और मैं जब से ज्ञान में चला, दुनिया स्वस्थ हो जाती है, मेरी बीमारियां बढ़ती गई, उल्टा होता गया, लेकिन बाबा मुझे चला रहा है, मेरा जीवन उभार रहा है, तो वो जीवन का आनंद आ रहा है। हमें रोटी उभारनी है, अपने जीवन को उभारना है। इसलिए जीवन के महत्व को समझो, जीवन में कुछ नया करके दिखाओ। मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो बांदेली हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, कमजोर संकल्प। मैं अपने घर को लाइट हाउस बना सकती हूँ। अपने घर को लाइट हाउस कैसे बनाएं? 10-15 मिनट पहले योग करेंगे, फिर मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। ठीक है, सभी योग करें। योग करेंगे 10-15 मिनट। टाइम पूरा हो गया? क्या हुआ? उसके बाद भी टाइम होगा तो कविता सुनाऊंगा। मैं आत्मा, मस्तिष्क के बीच चमकता हुआ सितारा, कर्म इंद्रियों का मालिक हूं। हे मन, आज तुझे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की धुन लगानी है। अर्थात स्वयं को आत्मा समझना है। हर आत्मा का अपना पार्ट फिक्स है, हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रही है। हर आत्मा का पार्ट भगवान को पसंद है, तो मुझे क्यों नहीं पसंद है? हे मन, संसारिक हद की इच्छाओं से हट जा, अपने से इच्छा रख। मुझे योगी बनना है, मुझे तपस्वी बनना है। हे मन, अगर दूसरों को देखना है तो गुण देख, अवगुण मत देख। मेरे घर में जितनी भी आत्माएं हैं, मेरे इनके साथ कार्मिक अकाउंट हैं। अब मुझे कार्मिक अकाउंट चुकतू करने हैं, बढ़ाने नहीं। ये आत्माएं अगले कल्प किसी न किसी रूप में फिर मिलेंगी। अब मुझे इन सबको सुख देना है, प्यार देना है, अपनापन देना है। तो ये आत्माएं फिर मुझे रिटर्न करेंगे। कोई मेरी निंदा करे, ग्लानि करे, अच्छी बात है, मेरे हिसाब किताब कट रहे हैं। अपने मन को समझाते रहे। मैं आत्मा
मस्तिष्क के बीच चमकता हुआ सितारा शांति के सागर की छत्र छाया में हूं। बाबा से शांति किरणें मुझ में आ रही हैं, मेरे रोम रोम में समा रही है। मेरा शरीर लाइट हाउस बन गया है। अब ये शांति किरणें मेरे रोम रोम से फैल रही है, एक एक कोशिका से फैल रही है। मेरा घर लाइट हाउस बनता जा रहा है, शांति का कुंड बनता जा रहा है। यहाँ रहने वाली हर आत्मा शांति का अनुभव कर रही है। निरंतर बाबा से फुहारे की तरह किरणें आ रही हैं, मेरे रोम रोम में समाती हुई मेरे घर में जा रही है। मेरा घर लाइट हाउस शांति कुंड बनता जा रहा है। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें आ रही है, मुझे आत्मा में समा रही है, मेरे रोम रोम में जा रही है। पूरे शरीर से सर्व शक्तियों की किरणें फैल रही है। मेरा घर शक्तिशाली बन रहा है। मेरे घर से नेगेटिविटी नष्ट हो रही है। निरंतर बाबा से सर्वशक्ति किरणें लेते रहे, स्वयं में फील कर चारों ओर फैलाते रहे। मेरा घर लाल रंग की किरणों से भर गया है, शक्तिशाली बन गया है। मेरे घर में रहने वाली हर आत्मा के दिल से नेगेटिविटी नष्ट हो रही है। ये सभी आत्माएं शक्तिशाली बन रही है। मेरे घर का वायुमंडल अलौकिक होता जा रहा है। हर आत्मा एक दूसरे से प्यार से, सभ्यता से बात करे। ऐसे संस्कार सबके बनते जा रहे हैं। बाबा से निरंतर दिव्य किरणें आ रही हैं, मेरे रोम रोम में समा रही है। पूरे घर में दिव्यता की लाइट फैल रही है। सब में दैवी संस्कार जाग रहे हैं। आप स्वयं को फील करें, मैं इसी लाइट हाउस में, इसी स्थिति में घर से सेंटर आ रही हूँ। बाबा की छत्र छाया में लाइट किरणें फैलाते हुए पूरी मार्केट में लाइट हाउस चल रही हो। निरंतर बाबा से किरणें आ रही हैं। मैं पैदल घर से सेंटर की ओर आ रही हूँ। मैं और मेरा बाबा और डिवाइन लाइट ये अनुभव करते हुए स्वयं को चलते हुए बाजार में फील करें। आप स्वयं को फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हुए, मैं फरिश्ता देह से उपराम मकान की छत पर
बाएं पसारे, उड़ता हुआ आकाश की ओर, नीला आकाश पार करते हुए सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा और मैं, बाबा बाहें पसारे मेरा स्वागत कर रहे हैं। गले में दिव्य गुणों की माला डाल रहे हैं। बाबा की प्यार भरी दृष्टि, बाबा के दोनों हाथ मेरे सिर पर हैं। बाबा मुझे प्यार कर रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। शक्तिशाली आत्मा भाव, निर्विकारी आत्मा भाव, निर्विघ्न आत्मा भाव, लाइट हाउस भाव, तीर पुरुषार्थी भाव, स्वराज्य अधिकारी भाव, कर्म योगी भाव, स्वयं को चार्ज करते हुए बाबा से गले मिले। आई लव यू बाबा, आई लव यू। मुझे सच्चा प्यार केवल आपसे है बाबा। 5000 वर्ष बाद इस स्वरूप में आपसे मिलना हुआ बाबा। मैं अधिक से अधिक आपके पास आऊं, आपके पास बैठूं, आपसे दृष्टि लूं। आज मैं ये व्रत लेती हूं बाबा। मैं ज्यादा टाइम आपके पास आकर व्यतीत करूंगी। मेरा दुनिया से अब लंगर उठ गया है। मेरी दुनिया सूक्ष्म वतन है। मेरा संसार एक आप हो। बाबा से हाथ मिलाएं, प्रॉमिस करें, अब किसी से दिल नहीं लगाना, केवल बाबा आपसे। बाबा से छुट्टी लेते हुए परम धाम, निराकारी अवस्था, सर्व गुणों का सागर, निरंतर बाबा को देखें। कितनी दिव्य किरणें। मैं आत्मा भी दिव्य है, मेरा बाबा दिव्य है। सर्व गुणों की किरणें मुझे आत्मा में समा रही हैं। बाबा 2 युग से माया ने मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया था। आप मेरा श्रृंगार कर रहे हो। मधुर वाणी से, एक एक गुणों से आप मेरा श्रृंगार कर रहे हो। प्यारे बाबा, एक एक गुण मेरे व्यवहार में आ जाए, ऐसा ज्ञानी तू आत्मा आप मुझे बना रहे हो। मेरा दिल एक आप से ही लगा रहे, ऐसी योगी तू आत्मा आप मुझे बना रहे हो। मेरे राम,
मैं तेरी सीता, तूने मुझे रावण की जेल से मुक्त किया, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैं आत्मा बाबा के करीब सतो प्रधान अवस्था की अनुभूति कर रही हो, संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था। अब मैं स्वर्ग में, सतो प्रधान दुनिया में, सतो प्रधान काया, सोने का राज्य महल, राजाई दरबार, स्वयं को अनुभव करें। मैं राजा, मैं रानी, मेरे सिर पे डबल ताज, राज दरबार, सबके सिर पे ताज, सभी देवगण कितने दिव्य रूप से चमक रहे हैं, सबके चेहरे पर रूहानियत, दिव्यता, पवित्रता, सोने जड़ित ताज सबके सिर पर है। महल में नृत्य हो रहा है, सभी देवगण आनंदित हो रहे हैं। स्वयं को पूज्य स्वरूप में ले आए चतुर्भुज विष्णु, भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं। मेरे नैनों से किरणें जा रही हैं, भक्तों के कष्ट दूर हो रहे हैं। मैं शेर पर सवारी दुर्गा, अष्टभुजाधारी, भक्त मेरी माँ माँ कह के महिमा गा रहे हैं। मेरे नैनों से किरणें जा रही हैं, भक्तों के कष्ट दूर हो रहे हैं। स्वयं को ब्राह्मण स्वरूप, यह 5 स्वरूप अपने प्रैक्टिकल जीवन में, दिनचर्या में चलते फिरते कर्म करते किसी एक स्वरूप में प्रैक्टिस करो, मास्टरी करो। सूरज भाई कहते किसी एक स्वरूप की मास्टरी कर लोगे, अंतिम टाइम वही मास्टरी बुद्धि दुनिया से कटकर उसी योग की अनुभूति में मग्न हो जाएगी, हमारी विजय हो जाएगी। इसलिए जिस स्वरूप में रस आए उस स्वरूप में मास्टरी करो, नहीं तो लास्ट में बाबा याद नहीं आएगा, माया कुछ और तरीके से परेशान करेगी। जो अभी से शान में नहीं रहेंगे वो लास्ट में क्या होगा वो बाबा मुरली में बताते रहते हैं। ओम शांति। সঞ্জয় ভাইকে আমরা পুনরায় করতালি ধ্বনি দিয়ে পুনরায় ওয়েলকামের জন্য ওয়েলকাম জানাচ্ছি। ওম শান্তি। আর যার যার সময় আছে বসুন, ভাইয়ের সঙ্গে নিজেদের পুরুষার্থী জীবন শেয়ার করুন, ভাইয়ের কবিতা শুনুন। खुद का चिंतन खुद की लिखी हुई है। कल भी एक मैंने कमला दीदी की कि मैं संपर्क में हूँ 4-5 दिनों से, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए कल भी एक कविता उनके ऊपर लिखी थी, वो विजयी रतन के ऊपर थी वो। चलिए, हम बाहर वाले देखते हैं नशे वाले को, हमें भी नशा है, हमें और उनको भी नशा है। जिस्मानी और रूहानी नशा थीम है। संसार के अजब खेल में हर मानव है नशे में चूर। कोई करता जिस्मानी नशा, कोई को चढ़ा रूहानी नशे का सरूर। पवित्रता, दिव्यता और मधुरता का नशा रूहानी नशा है कहलाता। रूप, रंग, ऊंच पद और धन का नशा जिस्मानी नशे में आता।
चढ़ जाता जिसे रूहानी नशा, उसके जीवन में आ जाती है दिव्यता। रूहानी नशे का जादू निराला, यह परिवार में लाता है सुख शांति और पवित्रता। रूहानी नशा चढ़े जिसे, वह सबसे सौभाग्यशाली। मिलती है दुनिया की हर दौलत उसको, कभी महसूस ना करे अपने को खाली। जो आत्मा रियल में रूहानियत से भर जाती है, कभी भी उसको हाथ पसारने नहीं पड़ते। बाबा कहीं ना कहीं से उसकी झोली भरता रहता है। शुरू में अच्छा लगता है जिस्मानी नशा, अल्पकाल की खुशी है चढ़ाता। यह नशा करने वाला स्वयं को 7वें आसमान पे है पाता। जिस्मानी नशे का परिणाम यह आता, दुख अशांति घर में है लाता। कदम कदम पर उसको फिर रोग चिंता भय है सताता। रोग चिंता भय है सताता। रहने से रूहानी नशे में तन मन सब स्वस्थ हो जाएं। एक जन्म की बात नहीं, रूहानी नशे से जन्म जन्म सुखदाई बन जाएं। जन्म जन्म सुखदाई बन जाएं। ले आता यह रूहानी नशा ईश्वर के करीब। जिसे चढ़ा यह नशा, दुनिया में है सबसे बड़ा खुश नसीब। दुनिया में सबसे बड़ा खुश नसीब। नशा की जड़ है, नाश की जड़ है जिस्मानी नशा। नाश की जड़ है जिस्मानी नशा। घर में लाए दिवाला, हो जाते अपने भी पराए। नहीं होता कोई पूछने वाला। बन जाता मानव के लिए यह जैसे मकड़ी का जाला। सहज नहीं छूट सकता यह, सहज नहीं छूट सकता यह, चाहकर भी इसमें फंसने वाला। अब तो मानव जाग तू जरा, अब तो मानव तू जाग जरा। तू चख तो जरा रूहानी नशे का स्वाद। खुल जाएंगे तेरे भाग्य फिर से, रहेगा तेरा जीवन सदा आबाद। रहेगा तेरा जीवन सदा आबाद। होंगे तुझको जीवन में दिव्य अनुभव, उससे तेरा जीवन ही बदल जाएगा। लेंगे सब तुझसे प्रेरणा, तू फिर सबको ईश्वरीय संदेश दे पाएगा। तू सबको ईश्वरीय संदेश दे पाएगा। ओम शांति।